हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए हैं ऑनलाइन। इस बैच में हम शुरू किया था एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो जो भी छात्र अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ नंबर दिया गया है, विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। इस कोर्स का मिनिमम फी रखा गया और यह ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है। जो भी छात्र ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यह ऑनलाइन क्लास भी पूर्णतः हम ऑफलाइन के जैसा ही बता रहे। इसमें हम बताए थे रिंग के बारे में, उसी पर बेस क्वेश्चन बता रहे थे और इसमें मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को बहुत ही बारीकी से हम बता रहे थे आप लोग। तो आज क्लास नंबर 10 होगा। तो अब चलते हैं सिलेबस के तहत। जो भी छात्र अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स का मिनिमम फी रखा गया और यह ऑनलाइन क्लास है, पूर्णतः हम ऑफलाइन के जैसा ही बता रहे आप लोग को। यह जो हम एमएससी का बैच दे रहे थे, यह हम लोग का एक चैनल था बीएससी मैथ विथ राम बाबू सर। इसी चैनल पर हम एमएससी का बैच दे रहे थे ऑनलाइन क्लास। और हम लोग का एक नया चैनल है एएससी पाठशाला। इस चैनल पर बीपीएससी टीचर 4.0 का बैच शुरू किया है, स्टेट का बैच शुरू किया है, क्रैश कोर्स 12 का बैच शुरू किया है और बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का बैच हमारे यह नया चैनल एएससी पाठशाला इस चैनल पर चल रहा। तो जो भी छात्र जिस क्लास का है आप उसके अनुसार मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और हम यह जो बैच दे रहे थे ऑनलाइन क्लास पूर्णतः ऑफलाइन के जैसा। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया, पर्सनली आप संपर्क कर सकते हो। क्लियर? चलिए, अब कह रहा है बउआ, यहाँ पर हम बता रहे थे तो आप सेट थ्योरी में पढ़ा था यूनियन और इंटरसेक्शन। दो सेट्स का यूनियन, दो सेट्स का इंटरसेक्शन एक सेट से ही होगा। इस तरह से यहाँ कह रहा है कि आइडियर के बारे में बताया था मैंने, लेफ्ट आइडियर और राइट आइडियर। तो आइडियर पर बेस यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा हम लोग का कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू लेफ्ट आइडियर। क्वेश्चन लिखेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ टू लेफ्ट आइडियर ऑफ ए रिंग इज लेफ्ट आइडियर इज लेफ्ट आइडियर ऑफ द रिंग आर। यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक तो आपको मिल जाएगा यह क्वेश्चन। बड़ा ही छोटा सा प्रूफ है, लेकिन मैक्सिमम लैंग्वेज है। लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से आप लोग को बता रहे थे। देखिए क्या करा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू लेफ्ट आइडियर ऑफ द रिंग इज लेफ्ट आइडियर। दो लेफ्ट आइडियर का इंटरसेक्शन भी लेफ्ट आइडियर होगा। देखो हम मान लिया कि आर कोई भी एक रिंग है, यहाँ पर दिया हुआ है कि लेट आर बी द गिवन रिंग। मान लो आर कोई भी एक रिंग है और S1 और S2 हम दो लेफ्ट आइडियर मान लिया उस रिंग का। लेट
या S1 and S2 be any two left ideal of the ring R। इससे मालूम चल गया दो लेफ्ट आइडियल का इंटरसेक्शन भी एक लेफ्ट आइडियल होगा। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि लेट S बराबर S1 इंटरसेक्शन S2। आप जानते होंगे इंटरसेक्शन का मतलब वही एलिमेंट लेना जो दोनों में कॉमन हो। आएगा पानी तब मंगाइएगा, ठीक है। तो S1 इंटरसेक्शन S2 बराबर S। अब हम यहाँ से मान लेते हैं बुआ, तो अब बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि मान लो कोई भी आइडियल है तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ से मान लिया कि लेट A और B एलिमेंट है S1 इंटरसेक्शन S2 का। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि अगर A और B एलिमेंट है तो आप यहाँ से कह सकते हो A और B आल्सो एलिमेंट S का, कारण कि आपने मान लिया S1 इंटरसेक्शन S2 बराबर S। तो बताओ हम यहाँ से जानते थे, यहाँ पर यह दे दो, यहाँ मान लीजिए S, तो इम्प्लाइज दैट इतना इंटरसेक्ट एलिमेंट है S1 इंटरसेक्शन S2। और आपने पढ़ा था सेट थ्योरी में कि यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड। बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि यह A एलिमेंट है S1 का, इंटरसेक्शन का मतलब एंड यह हो गया कि B एलिमेंट है S2 का। क्लियर? A और B तो कह सकते हो कि A और B एलिमेंट है, दोनों आप ले सकते हो। A एलिमेंट है इसका और B एलिमेंट है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस तरह से ही लिखिए आप। यह हो जाएगा कि A और B एलिमेंट S1 का एंड यह A और B एलिमेंट S2 का। और जब आइडियल है तो आपने पढ़ा था अगर A और B एलिमेंट है S1 का, इसका मतलब A माइनस B आल्सो एलिमेंट S1 का, एंड यह हो जाएगा A माइनस B एलिमेंट S2 का। अब बताओ A माइनस B एलिमेंट है S1 का और A माइनस B एलिमेंट S2 का, तो आप इसको लिख सकते हो A माइनस B एलिमेंट है S1 इंटरसेक्शन S2 का। इसलिए यहाँ से कहेंगे देयरफॉर S इज ए सब रिंग ऑफ R। क्लियर? फिर मान लेते हैं यहाँ से कि अगर कोई भी रिंग है तो यहाँ से मान लिया हम लोग एगिन, मान लिया कि एगिन, यहाँ से मान लिया कि लेट R एलिमेंट है R का और S एलिमेंट है S का। तो इम्प्लाइज दैट इसका मतलब हुआ कि R एलिमेंट R का और S एलिमेंट S का। तो S की जगह आप यहाँ से कहे थे कि R एलिमेंट R का और S का मतलब S1, सॉरी यह हो गया S एलिमेंट है S1 इंटरसेक्शन S2 का। यह जो मैंने लिखा ना, तो यह स्मॉल s लिखा। तो अब बताओ इसका मतलब हो गया कि यह R एलिमेंट R का और यह हो जाएगा कि यह S एलिमेंट S1 का एंड S एलिमेंट S2 का। क्लियर? S एलिमेंट S1 का और S एलिमेंट S2 का जब इसको लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो इसको इसके साथ आप लिख सकते हो R एलिमेंट R का और S एलिमेंट S1 का, एंड फिर इसको लेंगे इसके साथ तो R एलिमेंट R का और S एलिमेंट S2 का। तो अब बताओ मुन्ना, यहाँ से आप कह सकते हो कि यह R इंटू S एलिमेंट है S1 का एंड R और S एलिमेंट है S2 का। ठीक है? S1 S2 यहाँ लेफ्ट आइडियल है, आप यहाँ से ब्रैकेट में देयरफॉर S1 एंड S2 इतना
बी द लेफ्ट आइडियर। जब यह लेफ्ट आइडियर है इसलिए आप यहां से कह सकते हो कि R इंटू एस एलिमेंट S1 इंटरसेक्शन S2 का। इसका मतलब आप फिर कह सकते हो R इंटू एस एलिमेंट S का। इससे कहेंगे यहां से देयरफॉर यह S इज ए लेफ्ट आइडियर ऑफ द रिंग R। हो गया प्रूफ। तो कितना सरल तरीका से हम प्रूफ किया। यहाँ लेफ्ट आइडियर, अगर राइट आइडियर भी होता ना तो राइट इसी तरह से बना लेंगे। तो हम यह क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क में। कहीं अगर ऐसा पूछ दे आप लोग को क्वेश्चन, तो यह आप होमवर्क में बना लीजिएगा। क्या कह रहा है बाबू, तो ध्यान दीजिए बारीकी से। यहाँ क्वेश्चन कह रहा कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू राइट आइडियर ऑफ ए रिंग R इज ए राइट आइडियर ऑफ R। जब दो लेफ्ट आइडियर का इंटरसेक्शन भी अगर लेफ्ट आइडियर होगा तो दो राइट आइडियर का इंटरसेक्शन भी राइट आइडियर होगा। यह क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन करा, एक और क्वेश्चन दे दे। लेफ्ट आइडियर और राइट आइडियर दोनों को मिला के आइडियर कह सकते हो। इसका मतलब दो आइडियर का इंटरसेक्शन भी एक आइडियर होगा। अगर आइडियर लिखा जाए ना तो आपको लेफ्ट आइडियर या राइट आइडियर दोनों लेके बना देना, और नहीं तो कोई एक बना दोगे तो चलेगा। आइडियर का मतलब लेफ्ट हो या राइट हो। तो हम एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं यहाँ से। करा कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियर ऑफ ए रिंग R is also an आइडियर ऑफ रिंग R। यह भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में। यह दोनों क्वेश्चन आप बना सकते हो। क्लियर है? कमेंट भी करेंगे आप लोग। यह दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में बना लीजिएगा। अगर हम एक लेफ्ट आइडियर पर क्वेश्चन बता दिया तो राइट आइडियर हो या आइडियर हो, आप आसानी से यह क्वेश्चन बना सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हम एक के बाद एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। कह रहा है कि अगर कोई भी आइडियर है, कह रहा है यहाँ फैमिली ऑफ लेफ्ट आइडियर का मतलब हुआ, अभी मैंने दो आइडियर लिया लेफ्ट या राइट। अब ले रहा है कि फैमिली मतलब बहुत सा, एक से दो से ज्यादा रहे, S1 S2 S3 Sn तक रहे। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन करा कि द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रली का मतलब इच्छा अनुसार, आर्बिट्रली फैमिली ऑफ लेफ्ट आइडियर ऑफ ए रिंग R इज ए लेफ्ट आइडियर ऑफ द रिंग। यहाँ क्या करा कि फैमिली ऑफ द आइडियर, तो फैमिली का मतलब हुआ दो से ज्यादा। मान लिया हम S1 S2 S3 Sn तक मान लिया, और सभी आइडियर का इंटरसेक्शन भी एक आइडियर होगा, वह लेफ्ट आइडियर है। तो आसानी से आप यह क्वेश्चन भी प्रूफ कर सकते हो।
मैंने पहले कहा कि मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीका से हम बता रहे हैं आपको। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एक किताब और शुरू करने जा रहे हैं। यह तो एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा CC1 में दिया है। इस तरह से आपको 4 पेपर पढ़ना था सेमेस्टर 1 में। एक लीनियर एनालिसिस भी है, लीनियर अलजेब्रा भी है, तो उसमें से कोई भी हम एक और शुरू करने जा रहे हैं आप लोग को। देखो, अगर इसको आप प्रूव करते हो ना, तो हम अगर यहाँ से मान लेते हैं कि लेट S1, S2, S3, या Sn इतना बी लेफ्ट आइडियर ऑफ ए रिंग आर, तब यहाँ से मान लिया इस सब रिंग का इंटरसेक्शन S बराबर S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 इंटरसेक्शन या Sn। ठीक है, इसी को जब जनरलाइज करके लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो। सेट थ्योरी में पढ़ा था जनरल डी मॉर्गन्स लॉ, याद कीजिए, पार्ट 1 में पढ़ा होगा। यह इंटरसेक्शन, तो यह हो जाएगा S बराबर इंटरसेक्शन SI और I का मान 1 से n तक। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? अब बताइए, अब हम यहाँ से लेते हैं कि मान लिया जब यह आइडियल है तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ से मान लिया कि लेट A और B अगर एलिमेंट है, मान लो S का, तो इम्प्लाइड S को ही आपने लिखा है कि A और B एलिमेंट है इंटरसेक्शन SI और I का मान 1 से n तक। तो आप इसको कह सकते हो यहाँ से कि यह A और B एलिमेंट है S1 का, है ना, या SI ही रहने दो, कहेंगे फॉर और I बिलोंग्स कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर। अब यहाँ से हम कह दिया कि A माइनस बी एल्सो एलिमेंट SI का है कि यहाँ पर कहेंगे चूंकि यह SI इज ए लेफ्ट आइडियल। जब यह लेफ्ट आइडियल है तो आइडियल के परिभाषा होता है कि यह A माइनस बी एल्सो एलिमेंट S का। इसलिए आप यहाँ से कह देंगे कि A माइनस बी एलिमेंट S का, इसलिए कहेंगे देयरफॉर S इज ए सब ग्रुप ऑफ द रिंग R। क्लियर है? बड़ा ही सरल तरीका से हम बता रहे हैं क्वेश्चन आपको, और आसानी से बना सकते हो। मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से आप लोग को बता रहे हैं। देखो, अब यहां से कह रहा कि मान लिया कि अगेन लेट यह R एलिमेंट है R का और स्मॉल s एलिमेंट है S का। तो अब बताइए, यहाँ से कह सकते हो कि R एलिमेंट R का और स्मॉल s, तो यह स्मॉल s एलिमेंट है इंटरसेक्शन SI और I का मान 1 से n तक। क्लियर है? तब बताओ, यहाँ से आप कह सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यह R एलिमेंट R का और S एलिमेंट यह SI का, जहाँ कहेंगे यह S एलिमेंट SI का फॉर ऑल I एलिमेंट नेचुरल नंबर। तब यहाँ से आप कह सकते हो कि R इंटू S एलिमेंट है यह SI का है, यह SI यहाँ पर लेफ्ट आइडियल है, देयरफॉर SI इज ए लेफ्ट आइडियल। तो अब बताओ, यहाँ से आप कह सकते हो कि R इंटू S एलिमेंट है इंटरसेक्शन SI और I का मान 1 से n तक। इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह S बराबर इंटरसेक्शन यह SI और I का मान 1 से n तक इतना इज ए लेफ्ट आइडियल। हो गया आंसर प्रूफ। इसका मतलब अगर मान लो बहुत सा
राइट आइडियर है, फैमिली ऑफ द राइट आइडियर, और सबका इंटरसेक्शन भी एक राइट आइडियर होगा, तो आसानी से वह भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। और अगर यूनियन के केस में होगा ना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह आइडियर होगा ही, मे बी। यह भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, यह भी क्वेश्चन जो है ना तो यूनियन के केस में है इंटरसेक्शन 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 लेफ्ट राइट आइडियर बता दिए। अगर यूनियन के केस में होगा तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देख लीजिए। क्या कह रहा क्वेश्चन बाबू, बहुत ही बारीकी से हम बता रहे क्वेश्चन आप लोग को। देखो क्वेश्चन लिखोगे, करा कि द यूनियन ऑफ टू आइडियर ऑफ ए रिंग आर नीड नॉट बी एन आइडियर ऑफ आर। नीड नोट मतलब कोई जरूरत नहीं है कि वो होबे करेगा, नीड नोट बी एन आइडियर ऑफ आर मतलब इंटरसेक्शन के केस में तो होगा ही, अगर यूनियन के केस में है तो वह आइडियर नहीं होगा। तो इसको जो हम प्रूफ करेंगे ना तो कोई एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ से कि कोई भी अगर ए और बी दो आइडियर मान लेते हैं तो दो का इंटीजर मान लो मल्टीपुल और तीन का मल्टीपुल मान लो, तो हम यहाँ से मान लेते हैं, है ना। इसको प्रूव करेंगे, दिस कैन बी प्रूव बाय एन एग्जाम्पल। हम इसको एक एग्जाम्पल से प्रूव करते। तो मान लिया यहाँ से कि लेट ए बराबर यह है दो का मल्टीपुल, तो यह जो एक सेट लेंगे ना, दो का मल्टीपुल ले लिया -4 -2 0 2 4 6 इस तरह से, ठीक ना। इसी को कहीं कहीं शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, यह एक सेट है 2n सच दैट n बिलोंग्स I। और एक ले लिया कि b बराबर यह एक सेट है 3 का मल्टीपुल, दो ये जगह -6 -3 0, ये जगह 3 6 9 इस तरह से। इसी को आप लिखेंगे यह एक सेट है 3n सच दैट n बिलोंग्स I। मतलब हम ए और बी दो आइडियर मान लिया, तो ए आइडियर मान लेते हैं दो का मल्टीपुल और बी एक आइडियर मान लिया हम लोग 3 का मल्टीपुल। क्लियर है। अब बताओ जब यूनियन लेते हैं तो यूनियन का मतलब यही पढ़ा था 11 में कि ए और बी अलग अलग दो सेट और दो सेट्स का इंटरसेक्शन भी एक सेट हो। जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए का सभी एलिमेंट बी का सभी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से मान लेते बउआ, अगर हम यहाँ से मान लिया कि ए और बी है और दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले यूनियन लेते हो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बराबर यह हो जाएगा सबका दो देगा -6 -3 -2 0 2 3 4 6 इस तरह से। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि नाउ मान लो यह 2 और यह 3 है, 2 और 3 एलिमेंट है अगर ए यूनियन बी का, तो बताओ आइडियर के अनुसार कितना कहेंगे यहाँ पर कि 3 - 2 बराबर 1 और 1 एलिमेंट नहीं है ए यूनियन बी का। 2 - 3 लो या 3 - 2 लो, तो मान लो यह एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ से कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इतना इज नॉट आइडियर ऑफ आई। प्रूफ हो गया। इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिए बारीकी से, आसानी से आप लोग प्रूफ कर सकते हो। यूनियन के केस में वह नहीं होगा, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में होगा ही। क्लियर है। तो दो आइडियर का अगर यूनियन है ना तो वह कोई जरूरी नहीं है
कि वह आइडियल होगा ही, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में होगा ही। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? तो इसी तरह से हम एक के बाद एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, फिर अब अगला क्वेश्चन अगले क्लास में लेकर आएंगे। जब तक बाय, जय हिंद। आप इस क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। बाय।